सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली वे टू डील विद क्लाइमेट चेंज। क्या करें? सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है? सतत, मतलब ऐसा कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो। सतत डेवलपमेंट मीन्स विकास, सतत विकास। ओनली वे केवल रास्ता है, वही केवल रास्ता है। टू डील, डील मीन्स होता है समाधान करने के लिए या उससे लड़ने के लिए। विथ क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है उसको डील करने के लिए, उससे मतलब रास्ता ढूंढने के लिए केवल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि सतत विकास ही एक रास्ता है। ओनली वे मीन्स होता है रास्ता, उपाय। कोलाबोरेटिव सॉल्यूशन नीडेड। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़। मतलब कोलाबोरेटिव मीन्स क्या होता है? सामूहिक, सामूहिक समाधान। नीडेड मीन्स जरूरी है, सामूहिक समाधान जरूरी है। अब आइए इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रामर सीखेंगे और वर्ड पावर सीखेंगे। वर्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। इज द ओनली वे केवल रास्ता है। टू डील मतलब समाधान करने के लिए। द विथ चैलेंजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है उसकी चुनौतियों को सामना करने के लिए केवल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वही रास्ता है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जैव विविधता। लॉस मीन्स होती हानि, जो जैव विविधता की हानि होती है। रिसोर्स डेवलपमेंट डिप्लेशन। देखिए रिसोर्स डिप्लेशन जो मतलब संसाधन का जो क्षय है उसको डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही उपाय है। ये बात किसने कही? वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ऑन सैटरडे के दिन कहा। अब एड्रेसिंग ए साइंटिस्ट मतलब एड्रेसिंग होता है संबोधित करते हुए। किसको? वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट। फैकल्टी को, स्टूडेंट विद्यार्थियों को। आप CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मतलब इस CIR भारतीय संस्थान पेट्रोलियम के वैज्ञानिकों, फैकल्टी और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कोलाबोरेटिव सॉल्यूशन। कोलाबोरेटिव सॉल्यूशन मीन्स होता है सामूहिक समाधान या सामूहिक प्रयास। कोलाबोरेटिव, जैसे कोलाबोरेटिव है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कोलाबोरेटिव जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सामूहिक समाधान। वेयर नीडेड मतलब जरूरी थी। वेयर नीडेड, यहाँ पे देखिए वेयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। टू एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए या समाधान करने के लिए या लड़ने के लिए। चैलेंजेज चुनौतियों से लड़ने के लिए। दैट दैट मीन्स होता है दैट का रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट चैलेंजेस को दर्शा रहा है कि दैट जो थ्रेटन कर रहा है मतलब खतरा बन रहा है उसको, किसको? आवर वेरी एग्जिस्टेंस, जो हमारा अस्तित्व है उसको क्या है? खतरा बन रहा है, उसके लिए खतरा बन रहा है या खतरा पैदा कर रहा है। थ्रेटन कौन? जो चैलेंजेज हैं। द चैलेंजेज ऑफ टुडे मतलब जो आज का जो चुनौती है, आज की जो चुनौती है। चैलेंजेज में शुद्ध क्या? चुनौतियाँ। आज की जो चुनौती है डिमांड मांग करती है किसकी? बोल्ड एक्शन साहसिक निर्णय की मांग कर रही है। यहाँ पे देखिए जो पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। एन इंस्टीट्यूशन लाइक CSRIIP कैन सर्व एन इफेक्टिव प्लेटफार्म। और जो संस्थान है जैसे कि CSIRIP है ये कर सकते हैं, कैन का यूज किया गया है। सर्व कर सकते हैं मतलब एक रूप निभा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इफेक्टिव प्लेटफार्म मतलब इफेक्टिव प्लेटफार्म मीन्स होता है एक प्रभावशाली प्लेटफार्म। किसके लिए? फॉर रिसर्चिंग इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, जो प्रभावशाली जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसंधान के लिए ये एक प्लेटफार्म की तरह काम कर सकते हैं।
दैट कैन हेल्प ग्रेपल विद द चैलेंजेज। और ये जो टेक्नोलॉजी है हेल्प कर सकती है ग्रेपल को विथ चैलेंज, जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। ग्रेपल मीन्स होता है निपटने के लिए हेल्प कर सकती है। ये बात धनखड़ साहब ने कही। चैलेंजेज, अब द वाइस प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। पीपुल मतलब उन लोगों की प्रेसिडेंट ने आलोचना की हु वेयर एट वंस टाइम इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नेंस। मतलब धनखड़ ने उन लोगों की आलोचना की जो एक बार क्या थे, एक समय, वन टाइम मतलब एक समय क्या अधिकार के पोजीशन में, अधिकार की स्थिति में और सरकार की स्थिति में थे। फॉर सब सर्विसिंग पार्टीशन इंटरसेंट एंड फ्लोटिंग एंटी नेशनल नैरेटिव। किसके लिए थे वो, मतलब सब सर्विंग मतलब सब सर्विंग पार्टीशन मतलब पक्षपातपूर्ण निर्णय करते थे। पार्टीशन मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण, पार्टीशन मतलब पार्टियों के हित में काम करते थे। इंटरेस्ट इनका हित। और फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करते थे क्या इसको, जो राष्ट्र विरोधी जो नैरेटिव है, एंटी नेशनल नैरेटिव है, उसको फ्लोट करते थे। ये बात धनखड़ साहब ने कही थी। धनखड़ धनखड़ अब देखिए धनखड़ आल्सो कांडेम, कांडेम मीन्स होता है निंदा करना, तो यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण पर्यवेक्षण, उस पर्यवेक्षण की निंदा की जो व्हाट वाज हैपनिंग इन नाइबरिंग कंट्री, जो कि पड़ोसी देश है वहाँ पे हो रहा है। व्हाट वाज हैपनिंग हो रहा है, यहाँ आप सब देखिए इनडायरेक्ट में टेंस में यूज किया गया है। तो वाज के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। व्हाट वाज हैपनिंग नाइबरिंग कंट्री, जो पड़ोसी देश में हो रहा है, मतलब जो कुछ पड़ोसी देश में हो रहा है। कुड हैपन इन इंडिया एज वेल, मतलब हो सकता है वही चीज़ किसमें, भारत में भी। एज वेल मीन्स होता है क्या, भी, वही चीज़ भारत में हो सकती है। ये बात कही थी, मतलब उस अनुमान का, ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है अनुमान का उन्होंने निंदा की। हाउ कैन एनीवन, मतलब हाउ कैन एनीवन हु हैज फेथ इन द विब्रेंट एंड रोबस्ट डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री, कह रहे हैं कि कैसे, हाउ कैन एक व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति कैसे, जो कि उसका विश्वास है, हु हैज फेथ मतलब विश्वास है किसी में, जो विब्रेंट और रोबस्ट डेमोक्रेसी, जो देश की सबसे मजबूत और प्रभावशाली लोकतंत्र है उसमें विश्वास है उस व्यक्ति का, वो कैसे सब्सक्राइब कर सकता है, मतलब मान सकता है टू सच इवे व्यू, मतलब इस तरह के विचार को कैसे वो मान सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिसका विश्वास है विब्रेंट और रोबस्ट डेमोक्रेसी में, वो व्यक्ति इस तरह के विचार को कैसे मान सकता है। ही कॉल्ड अपॉन यंग नॉट टू लेट, मतलब उन्होंने, धनखड़ जी ने कॉल्ड अपॉन युवाओं से कहा, कॉल्ड अपॉन आह्वान किया, नॉट टू लेट थेमसेल्फ मतलब स्वयं को, नॉट टू लेट मतलब लेट आया है मतलब स्वयं को इजाज़त देना, लेट का मतलब होता है स्वयं को इजाज़त देना, किसमें, नॉट टू लेट टेकन इन बाय द फॉल्स नैरेटिव, मतलब स्वयं को क्या है, आप जो गलत फॉल्स नैरेटिव है उसके द्वारा टेकन में ना आए, मतलब उनके बहकाव में ना आवे। अब कम फॉरवर्ड टू न्यूट्रलाइज रिबफ एंड एक्सपोज सच फोर्सेज, एक्सपोज और सामने आए, उन्होंने कहा कम फॉरवर्ड टू न्यूट्रलाइज मतलब इसको उदासीन कर लेके, इस प्रकार के जो बल हैं उसको क्या है दूर करने के लिए आप लोग इस युवाओं को सामने आए थे। इसे नैरेटिव उसमें फॉल्स नैरेटिव में अपने आप को फंसाना नहीं चाहिए। रिबफ और एक्सपोज सच चैलेंज, जैसे मतलब ऐसे जो बल हैं प्रभावित कर रहे हैं। अर्लियर, अब देखिए अर्लियर द वाइस प्रेसिडेंट वाज रिसीव्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नर, यहाँ पे वाज आया है,
वाज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट को किसने रिसीव किया था? जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह और कैबिनेट मिनिस्ट्री सुबोध यूनिवाल ने एंड प्रेमचंद अग्रवाल ने उनको क्या रिसीव किया था? हरिद्वार एमपी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनका मतलब रिसीव किया था। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। एज सी अराइव्ड टू द स्टेट विथ हिज वाइफ, मतलब जैसे ही, एज यहाँ पे लिखा है जैसे ही अराइव्ड मतलब पहुंच गए, टू द स्टेट विथ हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी के साथ, सुदेश धनखड़ ऑन 2 डे विजिट मतलब 2 दिवसीय यात्रा पर गए। अब देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट दिया है। वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ आल्सो प्लांटेड सैपलिंग इन द मेमोरी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मदर केसरी एंड भगवती देवी ऑन CIC कैंपस। उन्होंने क्या कहा, क्या कौन सा काम किया? प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी है, प्लांटेन में सैपलिंग मीन्स होता है पौधा। सैपलिंग मीन्स क्या होता है? एक पौधा होता है। किसकी? इन द मेमोरी मतलब यादगार में। किसके? जो अपने जो रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव मीन्स होता है समकक्ष मतलब वो क्रमशः, रेस्पेक्टिव मीन्स होता है क्रमशः। मदर्स अपने माता की जो मेमोरी है, यानी कि धनखड़ अपने माता की मेमोरी यादगार में, और जो उनकी पत्नी है अपने माता की यादगार में क्या है? पौधा लगाए। सैपलिंग मतलब पौधा, एक नर्सरी भी होती है सैपलिंग, छोटा सा पौधा। जैसे किसी पेड़ का जब छोटा पौधा आता है तो उसको सैपलिंग कहते हैं, नर्सरी।